फ्रेंड्स, आपका यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज की सेशन में हम क्लास 11 का चैप्टर सेट्स का जो इससे पहले वीडियो डाले थे वो 29 मिनट आधा घंटा का था, जिसमें से हम लोग पढ़े थे सेट्स का इंट्रोडक्शन, सेट्स का डिफिनेशन पढ़े थे। उसके बाद पढ़े थे हम लोग सेट्स को किससे सूचित किया जाता है, उसके अवयव को किससे सूचित किया जाता है। उसके बाद पढ़े थे परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय पढ़े थे। ठीक है, तो आज की सेशन में हम लोग पढ़ेंगे, क्या सब पढ़ेंगे देखिए दोस्तों, आप लोग बने रहिए। ठीक है, जिसे दोस्त मस्ती करना है, एंजॉय के साथ करना है और आराम से मेहनत करना है, भविष्य बनाना है, एक एक सिलेबस आपको देखना है, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। आपको आसान भाषा में, आसान तरीके से मेरे चैनल पे आप लोगों को मैथ सिखाएंगे क्लास 11 एंड 12 का। अभी हम लोग 11 का स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें से 6 चैप्टर है। पहले दोस्त हम एक वीडियो बना के डाल दिए, ताकि डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आज की सेशन में। क्या आज की क्लास में एमपीटी से खाली सीट, यानी हम लोग हिंदी में बोलते हैं इसको रिक्त समुच्चय। क्या बोलते हैं दोस्तों? रिक्त समुच्चय। देखिए, रिक्त समुच्चय हम लोग किसको बोलेंगे? रिक्त का मतलब क्या हुआ? रिक्त का मतलब खाली हो गया। रिक्त का मतलब दोस्तों खाली हो गया। ऐसे समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या नहीं है। ठीक है दोस्तों, ऐसे समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या नहीं हो, उसे क्या बोलेंगे? रिक्त समुच्चय बोलेंगे। ऐसे समुच्चय जिसमें अवयव नहीं हो, उसे हम रिक्त समुच्चय बोलेंगे। ठीक है, हमेशा एक चीज याद रखिएगा, जिस समुच्चय में अवयव नहीं रहेगा उसे हम रिक्त समुच्चय बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि रिक्त मतलब क्या हुआ? खाली है। जैसे आपकी स्क्रीन पे हम बात करते हैं, ठीक है, जिस समुच्चय में अवयव नहीं हो, जिस समुच्चय में अवयव नहीं हो, जिस समुच्चय में अवयव नहीं हो, रिक्त समुच्चय कहलाते हैं। जिस समुच्चय में कोई अवयव न हो उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। इसे भाग या सिर्फ मझली कोष्ठक से सूचित किया जाता है। ठीक है, ये जो आपका वीडियो है आराम से देखिए दोस्तों। जिस समुच्चय में अवयव नहीं हो उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। ठीक है, रिक्त समुच्चय कहलाते। आपके पास ऐसे समुच्चय दिया रहेगा, इसके एग्जाम्पल की मैं जब बात करूं आपसे, कैपिटल लेटर्स तो लिखना ही है। किसी भी समुच्चय को आप लोग किसे सूचित कीजिएगा? कैपिटल लेटर से। किसे? कैपिटल लेटर से, अंग्रेजी के बड़े अक्षर से। तो लिख दिए। अब इसके अंदर कुछ नहीं लिखना है, तभी हो गया रिक्त समुच्चय खाली। या आप लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, सिर्फ फाइल लिख सकते हैं। इसमें खाली है ना, खाली है ना, तो दोस्तों ये रिक्त समुच्चय हो गया। ठीक है, जिसमें अवयव नहीं हो रिक्त समुच्चय कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों आपका एकल समुच्चय। क्या दोस्तों? एकल समुच्चय। एकल समुच्चय जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इसको सिंगल सेट्स।
सिंगल सेट। ठीक है, सिंगल सेट क्या होता है? सिंगल सेट, सिंगल का मतलब क्या होता है? एक होता है। सिंगल मीन्स क्या होता है? एक होता है। जिस समुच्चय में अवयवों की संख्या एक हो, जिस समुच्चय में अवयवों की संख्या एक हो, उसे हम सिंगल सेट बोलेंगे। ठीक है, जिस समुच्चय में, इसका अगर हम डिफिनेशन की बात में करूं, जिस समुच्चय में अवयवों की संख्या, जिस समुच्चय में अवयवों की संख्या एक हो, एकल समुच्चय, एकल समुच्चय कहलाते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल देखिए दोस्तों आपकी स्क्रीन पे। देखिए कितना मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। देखिए ए है, डी है, इंग्लिश में बड़े अक्षर में लिखना है ना, -1 है। देखिए इस सभी में देखिए एक के अवयव है ना, इसमें भी एक के अवयव है, इसमें भी एक के अवयव, इसमें भी एक के है, तो इसलिए क्या हो गया? एकल समुच्चय हो गया। ठीक है, जिस समुच्चय में अवयवों की संख्या एक हो उसे क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे दोस्तों? एकल समुच्चय बोलेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे युग्म समुच्चय। क्या बात करेंगे दोस्तों? युग्म समुच्चय। युग्म समुच्चय, युग्म समुच्चय का मींस क्या था? पेयर सेट। क्या होता है दोस्तों? पेयर सेट्स। इसमें क्या होता है पेयर सेट में? पेयर सेट में क्या होता है? जिस समुच्चय में अवयवों की संख्या 2 हो, जिस समुच्चय में अवयवों की संख्या 2 हो, जैसे इसका जो लिख देंगे यहाँ, जिस समुच्चय में अवयवों की संख्या, जिस समुच्चय में अवयवों की संख्या, जिस समुच्चय में अवयवों की संख्या 2 हो, उसे युग्म समुच्चय कहते हैं। जैसे दोस्तों आपके सामने देखिए 1,2, फिर दोस्तों दूसरा क्या ले सकते हैं आप लोग? 8,6, कुछ भी लीजिए दोस्तों, इसमें सिर्फ अवयव कितने होना चाहिए? 2 होना चाहिए। कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, A,B, C,D, जो भी लिखिएगा आप सिर्फ 2 को लिखिएगा, तो 2 को ज्यादा नहीं लिखना। ठीक है, जैसे 2 को ज्यादा लिखिएगा तो दिक्कत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये चीज में हमेशा याद रखना है। ठीक है, तो दोस्तों अभी हम लोग क्या करें? जिस समुच्चय में अवयव की संख्या, जिस समुच्चय में अवयव की संख्या, जिस समुच्चय में अवयव नहीं हो उसे हम रिक्त समुच्चय बोलेंगे। जिसमें अवयव नहीं होगा उसे क्या बोलेंगे? रिक्त समुच्चय बोलेंगे। और जिसमें एक अवयव हो, जिसमें एक अवयव हो उसे हम एकल समुच्चय बोलेंगे। और जिस समुच्चय में अवयवों की संख्या 2 हो उसे हम क्या बोलेंगे? युग्म समुच्चय बोलेंगे। ठीक है, जिस समुच्चय में अवयवों की संख्या 2 हो उसे युग्म समुच्चय बोलेंगे। जिस समुच्चय में अवयवों की संख्या 1 हो उसे हम एकल समुच्चय बोलेंगे। जिस समुच्चय में अवयवों की संख्या नहीं हो उसे हम क्या बोलेंगे? सिंगल एम्प्टी सेट बोलेंगे, यानी कि रिक्त समुच्चय बोलेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों आते हैं अगले समुच्चय की तरफ। तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए दोस्तों। अब हम आते हैं अगले, जाते हैं दोस्तों।
इंट्रोडक्शन को भूलिएगा नहीं, ठीक है। इंट्रोडक्शन को पढ़िए अच्छा से। अगर आप इंट्रोडक्शन अच्छा से पढ़ते हैं तो आपको दिक्कत कहीं नहीं होगा, ठीक है। पक्का दोस्तों कहीं नहीं होगा, मेरे हिसाब से कहीं दिक्कत नहीं होने देंगे। खास करके हम दोस्तों आप लोगों को कभी लाइफ में दिक्कत नहीं होने देंगे। बस आप लोग जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए, ठीक है। चलिए देखिएगा दोस्तों, आराम से समझिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे समान समुच्चय, ठीक है। अब हम बात करेंगे समान समुच्चय। समान समुच्चय, समान समुच्चय जिसे इंग्लिश में कहते हैं इक्वल सेट बोलेंगे, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इक्वल सेट। समान समुच्चय का मतलब क्या होगा? समान मतलब क्या हो गया? बराबर हो गया। बराबर समुच्चय हम लोग किसको बोलेंगे? आपके पास 2 समुच्चय रहेगा तभी तो आप तुलना कर सकते हैं। 2 से अधिक समुच्चय रहे या 2 समुच्चय रहे तभी तो आप तुलना कर सकते हैं कि एक दूसरे में क्या है, बराबर है कि बराबर नहीं है। दोस्तों कैसे कीजिएगा? तो इसका डिफिनेशन है, यदि 2 समुच्चय ए और बी, ए का प्रत्येक अवयव बी में हो, बी का प्रत्येक अवयव ए में हो, उसे हम समान समुच्चय बोलेंगे, ठीक है। देखिए कैसे, फिर से बात सुन लीजिए। यदि 2 समुच्चय ए और बी है, ठीक है, ए का प्रत्येक अवयव बी में हो, बी का प्रत्येक अवयव ए में हो, तो दोस्त ऐसे जब सिचुएशन आ जाए 2 समुच्चय में दोनों अवयव बराबर है, समान है, तो दोस्तों उसे हम क्या बोलेंगे? समान समुच्चय बोलेंगे, ठीक है। इक्वल सेट बोलेंगे, ठीक है। चलिए तो हम लिखेंगे क्या? यदि द समुच्चय ए तथा बी हो और ए का, ठीक है दोस्तों, ए का प्रत्येक अवयव बी में हो, बी का प्रत्येक अवयव ए में हो, समान समुच्चय कहलाते हैं, ठीक है। यदि 2 समुच्चय ए और ए तथा बी हो और ए का प्रत्येक अवयव बी में हो, बी में और बी का प्रत्येक अवयव ए में हो, समान समुच्चय कहलाते हैं। इसका एग्जांपल देखिए आपकी स्क्रीन पे मैं रखता हूँ। ए बराबर 1 2 3 4 है, ठीक है, और बी बराबर मैं दे देता हूँ 4 1 2, ठीक है, 3। तो दोस्तों ये समान समुच्चय है। क्या है दोस्तों? समान समुच्चय है। देखिए एम एक है ना, इसमें भी एक इंतजार कोई स्थान पे हो, इसमें पहला स्थान पे है, इसमें दूसरा स्थान, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समुच्चय में अवयव है ना, बस यही देखना है आपको। ए का प्रत्येक अवयव बी में देखना है, बी का प्रत्येक अवयव ए में होना चाहिए। तो दोस्तों ए का 1 मिला, 2 मिला, 3 मिला, 4 मिला, तो दोनों में मिला है ना। तो दोस्तों जब दोनों में मिला है तो ये क्या हो गया? ए बराबर आपका बी हो गया। अगर मैं एक बात करूं आपसे, जैसे मैं एक क्वेश्चन लाता हूं, ए बराबर मैं दे देता हूं 2, 4, 6, 8 डॉट, और बी में मैं दे देता हूं आपको x:x एक सम प्राकृत संख्या है, ठीक है। तो दोस्तों आप समझिए ए का तो 2, 4, 5 है, तो बी जो है आपका समुच्चय निर्माण में है। बी किस फॉर्म में है? समुच्चय निर्माण में है। जब बी समुच्चय निर्माण के रूप में है तो उसे पहले रोस्टर रूप में बनाइएगा, इस रूप में। तो बी क्या है? हो जाएगा सम संख्या है। तो सम संख्या किसको बोलते हैं? 2, 4, 6, 8 को बोलते हैं। तो पहले इसको आप इस रूप में चेंजिंग कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए दोनों मिला ना, तो दोस्तों ए बराबर क्या हो गया?
बी हो गया। तो ये सब ऐसे क्वेश्चन को आपको क्या पढ़िएगा, समान समुच्चय का पढ़िएगा। क्या पढ़िएगा दोस्तों, समान, ए का अवयव बी में हो, बी का अवयव ए में हो, तो ऐसे सिचुएशन को आप ए बराबर बी लिख सकते हैं और समान समुच्चय बोलिए या बराबर समुच्चय बोलिए, ठीक है, बात एक ही होता है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अगले, देखिए चलो हो गया ना। अब सुनिए, अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे समतुल्य या तुल्य सेट। देखिए क्या, देखिए अब इक्विवेलेंट क्या होता है, तुल्य या समतुल्य, समतुल्य, ठीक है, तुल्य या समतुल्य, तुल्य या समतुल्य समुच्चय, ठीक है, तुल्य या समतुल्य समुच्चय जिसे इक्विवेलेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट्स। देखिए इक्विवेलेंट सेट्स क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है दोस्तों, इक्विवेलेंट सेट समतुल्य समुच्चय क्या होता है, यदि दो समुच्चय ए और बी है, यदि दो समुच्चय ए और बी है, यदि दो समुच्चय ए और बी है, तो दोनों समुच्चयों में अवयवों की संख्या समान हो, उसे हम बोलेंगे समान समतुल्य समुच्चय बोलेंगे। कहने का उद्देश्य है कि ए का बी में प्रत्येक अवयव ना हो, बी का ए में ना हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन संख्या होना चाहिए। अगर समुच्चय ए में 4 अवयव है तो समुच्चय बी में 4 अवयव होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो, दोनों अलग अलग क्यों न हो, उससे कोई मतलब नहीं है, समान नहीं होना चाहिए। समान हो जाए, जब अगर दोनों में समान हो जाएगा तो समान समुच्चय हो जाएगा। अलग चेंजिंग कर देना है, अवयवों की संख्या टोटल बनाना है, 4 बना तो 4 ही दोनों बना, 5 बना तो दोनों में 5 ही बना, तो इसलिए मेरे भाई वो क्या होता है, समान समुच्चय होता है। ठीक है, तो देखिए आपके स्क्रीन पे हम लिख सकते हैं, इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं हम लोग, यदि समुच्चय ए तथा बी हो, यदि दो समुच्चय ए तथा बी हो और एक की अवयवों की संख्या तथा बी की अवयवों की संख्या समान हो तुल्य समुच्चय कहते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। इसमें क्या लिखा है, समान समुच्चय में ए का अवयव बी में हो, बी का अवयव ए में हो, और इसमें क्या है दोस्तों, संख्या से कहने का अर्थ है अवयवों की संख्या। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल की बात करूं, 1 4 5 6 है, और दूसरा अगर मैं बात करूं ए बी सी डी, इसलिए देखो 1 2 3 4, तो इसलिए नंबर ऑफ ए बराबर, क्योंकि समुच्चय ए में कितनी संख्या, कितने अवयव है, 1 2 3 4 हुआ है, और उसी प्रकार नंबर ऑफ बी की बात करें 1 2 3 4, तो 4 आया। तो दोस्तों देखिए दोनों में आपस में बराबर है ना, जब ये नंबर ऑफ ए का भी बराबर है नंबर ऑफ बी का, तो ये क्या हो गया दोस्तों, ये आपका हो गया तुल्य समुच्चय। क्या हो गया दोस्तों, तुल्य समुच्चय है। दोनों में सिर्फ अवयव अलग अलग हो, सिर्फ क्या होना चाहिए, अवयवों की संख्या समान हो, इसमें 4 तो इसमें भी 4। अगर मैं एक और एग्जांपल की बात करूं, जैसे मैं दे दूं आपको ए बराबर ए बी सी डी,
और दूसरा मैं दे दूं आपको A D E F। तो देखिए इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसको लिख सकते हैं। ऐसी बात नहीं कि 4 हो सकता है, तीनों को हो सकता है। अगर इसमें 3 तो इसमें भी क्या बनाना है, 3 बनाना है, तभी होगा ये आपका समतुल्य समुच्चय होगा। ताकि यहाँ कुछ हो यहाँ कुछ हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अलग अलग होना चाहिए, ये भी अवयव भिन्न होना चाहिए, कि अलग अवयव जो अलग होना चाहिए, लेकिन अवयवों की संख्या समान होना चाहिए। तो नंबर ऑफ इसमें भी 3 है, नंबर ऑफ बी इसमें भी 3 है, तो इसलिए कह सकते हैं नंबर ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ बी है। तो दोस्तों ऐसे सब क्वेश्चन पढ़ने के लिए मेरे वीडियो को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए, तभी तो दोस्त आप अच्छे लड़के बन सकते हैं। अन्यथा नहीं तो दोस्तों बहुत ऐसे ऐसे चैनल है जिसमें से आपको समझ में ही साफे नहीं आएगा। इसलिए मेरे दोस्त, जो भी हमारे स्टूडेंट्स, मेरे दोस्त, प्रिय मेरे जो भाई बहन हैं 11th 12th अच्छे तरह से पढ़ना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर भी कीजिए, ठीक है, कमेंट भी कीजिए मेरे दोस्त। कमेंट लेकिन पक्का कीजिए दोस्तों, ठीक है। कमेंट आप लोग नहीं कर रहे हैं तो अच्छी बात नहीं हो रहा है, ठीक है दोस्तों। अब मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, ठीक है, तब तक इसका स्क्रीनशॉट कीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे, एक बहुत बड़ी बात पढ़ना है, बिलोंग्स पढ़ना है, नॉट बिलोंग्स पढ़ना है। तो हम लोग डायरेक्ट 1.1 गिर जाएंगे, आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा और समझिएगा, बुझिएगा। इसको पढ़ना है बिलोंग्स। ये संकेत है, एक संकेत देखिएगा कितना अच्छी बात है। संकेत बिलोंग्स तथा नॉट बिलोंग्स, ये क्या होता है समझिएगा दोस्तों, ठीक है। ये काफी इम्पोर्टेंट है और बहुत भयंकर है। देखिए, बिलोंग्स का मतलब होता है, पहले भी बता रहे आपको, इसको पढ़ना है, इसको पढ़ना क्या, इसको पढ़ना है बिलोंग्स। क्या पढ़ना दोस्तों, बिलोंग्स। और इसको पढ़ना है नॉट बिलोंग्स, ठीक है। इसको नॉट बिलोंग्स पढ़ना है और इसको पढ़ना है बिलोंग्स। अब इसका अर्थ क्या होता है, अर्थ, इसका अर्थ होता है कि किसी भी समुच्चय का सदस्य, किसी भी समुच्चय का सदस्य है, किसी भी समुच्चय का सदस्य है। और ये पढ़ेंगे कि किसी भी समुच्चय का सदस्य नहीं है। देखो, सदस्य की जगह अवयव और तत्व कुछ भी आ सकता है। यहाँ आप भी लिख सकते हैं किसी भी समुच्चय का सदस्य अवयव है, और इसमें भी लिख सकते हैं किसी भी समुच्चय का अवयव नहीं है। तो दोस्तों, आपके पास जो भी समुच्चय दिया रहेगा और जो भी अवयव से बोलेगा तुलना करने के लिए, अगर उसमें मिला तो बिलोंग्स लिखना है, नहीं मिला तो नॉट बिलोंग्स लिखना है। जैसे मैं बात करूं इसका एग्जाम्पल की, तो अगर मैं आपको एक 6 दे दूं, 1 2 3 4 6 है, चलिए 1 2 3 6 है, 8 है, 9 है, डैश डैश है, आपको दे दिए 15, तो आपको बोलेगा कि रिक्त स्थान में, ठीक है, बिलोंग्स या नॉट बिलोंग्स भरें। तो दोस्तों, आपको देखना है कि ये बिलोंग्स है ना, बिलोंग्स है
तो किसी का सदस्य होगा, नॉट बिलोंग्स है तो किसी का सदस्य नहीं होगा। तो देखिए आपके पास में अगर एक उदाहरण की बात करूं, मैं दे दूंगा डैश डैश, ठीक है, और इसमें हम ए लिख दूंगा और यहाँ लिख दूंगा 8, और मैं बात करूंगा डैश लिख दूंगा ए और डैश डैश कर दूंगा, लिख दूंगा यहाँ हम 16। सी की मैं बात करूं, सी नंबर अगर मैं लिख दूं ए ही होगा, क्योंकि आपके पास ए समुच्चय दिया है तो इसलिए ए ही होगा, ठीक है। तो दोस्तों ए डैश डैश दे दूंगा और यहाँ 9 दे दूंगा, और डी में दोस्तों मैं दे दूंगा ए डैश डैश -2 दे दूंगा। तो आपको देखना समुच्चय ए में 8 है, समुच्चय ये है, इसमें देखिए 8 है, तो देखिए 8 है ना, तो हाई तो क्या होगा, बिलोंग्स होगा। 16 इसमें है, नहीं है तो नॉट बिलोंग्स होगा। उसके बाद दोस्तों 9 है, हाँ है तो बिलोंग्स होगा। -9 है, नहीं है तो नॉट बिलोंग्स। समझ में आ गया ना। तो दोस्तों बिलोंग्स का मतलब होता है किसी भी समुच्चय का सदस्य है, तो उस चीजों को दर्शाने के लिए हम बिलोंग्स का प्रयोग करेंगे। जिसमें सदस्य नहीं होगा उसमें करेंगे नॉट बिलोंग्स, ठीक है। अब दोस्तों ए जो है 8, ए में 8 है तो बिलोंग्स लिखे, 16 इसमें नहीं था इसलिए नॉट बिलोंग्स लिखे। तो दोस्तों आज की सेशन में हम क्लास 11th का चैप्टर सेट्स का 1.1 का जो इंट्रोडक्शन होता है वो हम इंट्रोडक्शन खत्म कर दिए। तो अगली वीडियो जो आप लोगों के बीच आएंगे तो दोस्तों उस वीडियो में 1.1 पूरा सॉल्व के साथ रहेगा मेरे दोस्त, ठीक है ना। उसके बाद आज की सेशन में आप जो भी पढ़े अगर अच्छा लगे तो कमेंट में लिखिएगा नाइस सर, अगर अच्छा नहीं लगा हो तो कमेंट में लिखिएगा दोस्तों नाइस नहीं, यानी कि हमें अच्छा नहीं लगा सर और मेहनत कीजिए। जो भी दोस्तों देख रहे हैं वीडियो को कमेंट जरूर कीजिए, कमेंट से हम लोगों को महसूस होता है कि मेरे स्टूडेंट्स मेरे प्रिय छात्र देख रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, और ऐसे अगले वीडियो बनेंगे कि आप लोगों को दिल खुश हो जाएगा, ठीक है दोस्त। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, जय हिंद दोस्तों।